कि ग्राफोलॉजी क्या होता है एंड हाउ कैन इट बेनिफिट। ग्राफोलॉजी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है इस पर मैं बताना चाहूँगी कि जैसे हमारे पूरी दुनिया में किसी के साथ फिंगरप्रिंट्स नहीं मैच करते, इवन आइडेंटिकल ट्विन्स के भी। जैसे कि इतना ज्यादा यूज होता है ग्राफोलॉजी, तो ग्राफोलॉजी एंड हैंडराइटिंग एनालिसिस अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कंपनी ओनर्स के लिए बात करें, तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जैसे सिग्नेचर में भी कुछ चीजें होती हैं। एक तो डॉट्स होते हैं, जी। डॉट्स हैं, तो ये डॉट्स, लाइंस, इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? डॉट्स, लाइंस। तो हम जो भी लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, उसका एग्जैक्ट फॉर्म क्या है और हम लिखते कैसे हैं, ये इन दो चीजों पर वैरी करेगा। आजकल कई लोग बस, क्या है कि कहीं कहीं सिखाया जा रहा है, तो कुछ लोग ना अपने लोगों में वही चीजें लेके आ जा रहे हैं कि हाँ एक एरो मार्क होना चाहिए। एरो होगा, जैसे मैनकाइंड फार्मा में आपने देखा होगा, मैनकाइंड फार्मा में एक वो एरो है जो, तो मैनकाइंड फार्मा बहुत ही तेज ग्रोथ किया है, मतलब इन देयर बिजनेस दे हैव ग्रोन वेरी फास्ट। देखिए, अपने ब्रांड के लोगों को लगा लेने के पीछे बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स काम करते हैं। क्या? एक तो जितना आप देखेंगे आप उससे उतना ज्यादा कनेक्ट होंगे। तो हेलो, हाय, वेलकम, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ कल्टिवेट ऑथेंटिसिटी। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं, और स्पेशल इसीलिए क्योंकि इनके पास एक्सपर्टीज इतनी है कि होटल के कई बार जो मेन्यू कार्ड है ना, वो छोटे पड़ जाएंगे। अगर आप किसी किसी होटल में जाओगे ना, कम मेन्यू कार्ड मिलेगा आपको, कम डिशेज मिलेंगी। लेकिन इनके पास एक्सपर्टीज इतनी सारी है कि मैं गिनते गिनते थक जाऊंगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, कोशिश करता हूँ इनके जितने भी हैं कम से कम मैं एक बार बोल तो लूं। देखो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, रून्स, पेंडुलम डाउजिंग, सिजिल्स, कैंडल फ्लेम रीडिंग, ग्राफोलॉजी, कॉफी मग रीडिंग, हिप्नोसिस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, रेकी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, डिफरेंट एनर्जी रीडिंग्स, पाम रीडिंग, समुद्र शास्त्र, फेस रीडिंग, मर्मा थेरेपी, साउंड हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, रामा फेरा, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। तो इससे आपको समझ में आएगा कि आज के हमारे गेस्ट कितने ज्यादा स्पेशल हैं और कितने सारे डिग्रीज और पता नहीं कितने सर्टिफिकेट्स उनके पास हैं। इवन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अवार्ड्स, जिसमें कि बहुत ही बड़े और अच्छे अवार्ड्स, जैसे कि सीएम ऑफ उत्तराखंड, उनके साथ जो अवार्ड इनको इनको मिला है, और ऐसा नहीं कि एक बार, कई बार मिला है, तो वो भी अवार्ड सारे इनके किटी में है। इसके अलावा शी इज ऑल्सो रिसर्च एसोसिएट विद द ग्रेट श्री के एन राव सर, and also she has associated डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा जी एंड जस्टिस एस एन कपूर। तो इनकी जो फहरिस्त है ये बहुत लंबी है, और इसीलिए अब हम इनको आपके सामने बुलाएंगे, एंड हम वेलकम करते हैं नेहा मैम को। हेलो नेहा मैम, कैसा लग रहा है आपको? नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके, मानस जी। और इतनी सारी अभिज्ञान की विधाएं रहती हैं, मुझे लगता है तो कुछ भी नहीं है जो मुझे आता है। अभी बहुत कुछ है इस धरती की गर्द में जो सीखने को है। यस मैम, वो तो है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, बट एक ही पर्सन को इतनी चीजें आती हैं, ये सोचने में भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है ना, पढ़ते हैं, ये नहीं कहते नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं, सात आठ चीजें आ गई, उनको लगता है उन्होंने पता नहीं क्या कर लिया, कितना बड़ा क्या अचीव कर लिया, और उसके बाद कहते हैं कि हम थक गए, हम और नहीं पढ़ सकते। एंड आपके जैसे भी लोग हैं जो इतना पढ़ लिया और फिर भी कहते हैं कि नहीं और पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं आप एक इंस्पिरेशन है हमारे बहुत सारे सुनने वालों के लिए, और बहुत सारे ऐसे भावी स्टूडेंट्स के लिए जो कि सोच रहे हैं कि हीलिंग मोडालिटीज हो, ग्राफोलॉजी हो, या कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी हो, क्योंकि ये सारे बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं। तो आज हम किस बारे में आपसे ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं? आपसे ऐसी कौन सी, क्या कौन से ज्ञान की मोती आप हमें देने वाले हैं, ये जरा बता दीजिए प्लीज। देखिए, जैसे अभी आपने बोला कि बहुत सारे ज्ञान है ना? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोगों को एनालाइज करते हैं, हम किससे बात कर रहे हैं, किससे एसोसिएटेड हैं, किसके आगे हम अपने रिलेशनशिप किसके साथ बिल्डअप कर रहे हैं, किसके साथ आगे कैसा कोलैबोरेशन करने वाले हैं, और करियर ओरिएंटेशन में भी जो बहुत ज्यादा हेल्प करता है विदाउट नोइंग एनी डिटेल। जिसमें कोई बर्थ डिटेल्स नहीं चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए विच इज ओरिजिनल, आपके नाम की स्पेलिंग नहीं चाहिए, बस आपकी हैंडराइटिंग चाहिए। दैट इज ग्राफोलॉजी। तो हम उस पर बात करते हैं आज। जी मैम, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, कि ग्राफोलॉजी क्या होता है एंड हाउ कैन इट बेनिफिट।
द कॉमन मैन? देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्राफोलॉजी क्या होता है। तो ग्राफोलॉजी में दो शब्द मिलके बने हैं, ग्राफ एंड लॉजी। लॉजी मीन्स अ डीप एनालिसिस या डीप स्टडी, एंड ग्राफ हम सबको पता है, जब क्लास 6 से हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं तो ग्राफ पेपर्स आते हैं। कितना राइट साइड चला, कितना लेफ्ट चला, कितना ऊपर और कितना नीचे, उसका माइन्यूट से माइन्यूट मेजरमेंट होता है। ग्राफ माने एनालिसिस ऑफ द मूवमेंट ऑफ समथिंग। तो जब हम लिखते हैं कोई चीज, हम हाथ से बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उसके ग्राफ की एनालिसिस इज कॉल्ड ग्राफोलॉजी। अब ये बेसिकली ग्राफोलॉजी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इस पर मैं बताना चाहूंगी कि जैसे हमारे पूरी दुनिया में किसी के साथ फिंगरप्रिंट्स नहीं मैच करते, इवन आइडेंटिकल ट्विंस के भी, है ना। यस। तो फिंगरप्रिंट्स नहीं मैच करते, यानी वो हमारा थॉट प्रोसेस को डिनोट करता है। ऐसे ही हमारी हैंडराइटिंग पूरी दुनिया में किसी के साथ नहीं मैच कर सकती, इवन विद द आइडेंटिकल ट्विन। आप किसी को कितना ही कॉपी कर लीजिए, कहीं ना कुछ ग्लिच रह ही जाएगा जो मैच नहीं करेगा या मिसमैच्ड रहेगा। तो हैंडराइटिंग एनालिसिस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि फिंगरप्रिंट एनालिसिस इम्पोर्टेंट है टू रिकॉग्नाइज अ पर्सन या टू अंडरस्टैंड अ पर्सन। या बहुत लोग ना, मतलब आई हैव आल्सो अटेंडेड सम मास्टर क्लासेस। वो लोग जी ग्राफोलॉजी को एक तो ड्राइंग के साथ, कई बार ड्राइंग्स की ग्राफोलॉजी में ड्राइंग्स भी शायद आती है, आई डोंट नो, बट उन्होंने ड्राइंग्स के साथ उसको कनेक्ट किया था। एंड सेकेंडली, ग्राफोलॉजी का उन्होंने जो बताया था, जैसे आपने काफी इन डेप्थ चीज बताई है, उसमें उन लोगों ने मैक्सिमम जो बताया था वो सारा था कि इट वाज ऑल अबाउट हैंड राइटिंग एनालिसिस, कि आपने आई कैसा बनाया है, उसके ऊपर बिंदु आ रही है नहीं आ रही है, ओ कैसा है, ओ का मुंह खुला है, वगैरह वगैरह। तो वो बहुत ज्यादा उन्होंने वहीं तक उसको नैरो डाउन कर दिया था। बट आपने अभी जो बताया है, ये लग रहा है कि काफी ज्यादा बड़ा है, और ग्राफ्स वगैरह और हर चीज इसमें आती है। तो ये तो समझ में आया कि इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, इसका व्यास बहुत है। तो अगर कोई कॉमन मैन है और उसे चेंज करना है अपनी लाइफ में, जैसे अपनी हैंडराइटिंग में शायद कुछ वो ऐसी गलतियां कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जिनको अवॉइड करना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं वो जिंदगी में कुछ सुधार ला पाए? देखिए, गलतियों के बारे में हम तब बात करेंगे जब हमें सही या गलत के बारे में पता होगा, राइट, राइट। बेसिकली। ठीक है, हमारी हैंडराइटिंग होती क्या है पहले हमें ये जान लेना चाहिए। तो हमारी हैंडराइटिंग होती है हमारे थॉट प्रोसेस से इम्पैक्टेड, यानी जो हमारे न्यूरॉन का पैटर्न होगा, जिस तरीके की हमारी सोच होगी, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, हाइपोथेटिकल हो, बहुत एम्बिशियस हो या विद इन एवरेज हो, कैसी हमारी सोच है उस पर हमारी हैंडराइटिंग के बहुत ही माइन्यूट माइन्यूट चीजें भी बेस्ड होंगी। तो जैसे हमारे न्यूरॉन्स के पैटर्न है वैसी ही हैंडराइटिंग होगी, या ये वाइस वर्सा भी होता है कि जैसी हमारी हैंडराइटिंग है वैसे ही हमारे न्यूरॉन्स के पैटर्न काम करेंगे। ठीक। तो जी। हम हैंडराइटिंग तो वही इम्पैक्ट होती है जैसे हमारे थॉट्स होते हैं, लेकिन हैंडराइटिंग में कुछ चेंजेस करके, सर्टेन चेंजेस करके, वो हम अपने थॉट प्रोसेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं जो हमें लगता है कि ये गलत है। अच्छा, तो क्या क्या चेंज, मतलब कौन सी गलतियां ना करें लोग, जो कॉमन मिस्टेक्स हो सकती हैं? जनरली होता क्या है, सबसे पहले हैंडराइटिंग में होता क्या है, हैंडराइटिंग में हम लोग 3 जोन्स लेते हैं। सबसे पहले अच्छा। 3 जोन्स क्या? क्या हैं। हम्म। जोन माने जैसे एज अ पर्सन, अभी आपने कहा कि ड्राइंग पर बेस्ड होता है, तो लेट मी शो यू अ ड्राइंग, है ना। आई हम्म। एम वेरी पुअर एट ड्राइंग, बट हाँ फिर भी मैं कोशिश करती हूँ बताने की। तो ये जैसे ये ड्राइंग है, कैन यू सी दिस जी, वेरी जी, जी। क्लियरली। यस, It is यस। the head part, it is the stomach, and these are feet, हम्म। right? तो जो एक पर्सन होता है उसका हेड कहाँ है, उसका मिडिल जोन कहाँ है और उसके फीट कहाँ है, ये इम्पैक्टेड होते हैं हैंडराइटिंग में भी एज इट इज। हम हैंडराइटिंग करते हैं तो हैंडराइटिंग में भी हेड, मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आर इंक्लूडेड। हम्म। अब बेसिकली इसको हम एनालाइज कैसे करते हैं। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी क्या होता है, जैसे हमने कैपिटल कोई लेटर लिखा तो दैट कम्स टिल द हेड ऑफ द पर्सन, राइट। हम्म। या हमने एल लिखा तो वो एल गोज बियॉन्ड द ब्लू लाइन टिल द रेड लाइन।
अगर 4 लाइन कॉपी में हम लिखते हैं, 4 लाइन नोटबुक में लिखते हैं, तो वो नीली लाइन के ऊपर तक जाता है, यानी ऊंचा होता है, जिसकी हाइट ज्यादा होती है, तो वो पार्ट होता है हेड का। हम वहां से किसी पर्सन का हेड कंसीडर करते हैं। मिडिल जोन को हम कंसीडर करते हैं जो स्मॉल लूप वाले लेटर्स होते हैं, जैसे ओ हो गया, वाई का कर्व हो गया, डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया। इस तरह के लेटर्स को हम मिडिल जोन से कनेक्ट करते हैं। और लोअर जोन को करते हैं जो नीचे के पार्ट होते हैं, जैसे वाई का लोअर पार्ट हो गया, टी का लोअर पार्ट हो गया, है ना। ऐसे जो लोअर पार्ट्स वाले लेटर्स होते हैं उनको हम बॉडी के लोअर पार्ट से कनेक्ट करते हैं। तो ये डिफरेंट जोन्स होते हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट चीजों को डिनोट करते हैं। लाइक हेड ऑफ द बॉडी क्या होता है, पर्सन अपनी अपने हेड से क्या सोचता है। हेड से हम एम्बिशन सोचते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस होता है, और हम कितना पढ़ाई में इंटेलेक्ट है, हम कहीं हमारा इंटरेस्ट किसकी तरफ है, जो भी दिमागी बातें होती हैं वो हम अपने दिमाग से सोचते हैं, राइट। हेड का वहां पर काम होता है। गोल्स एंड ड्रीम्स भी उसमें। राइट। गोल्स जो हमारे एम्बिशंस हो गए वही अदर गोल्स, राइट। अब इनको गोल्स को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या हम उसके लिए फिजिकली काम करते हैं, दैट कम्स थ्रू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। क्योंकि हम लोअर पार्ट से मतलब यानी चल कर कुछ करते हैं, पैरों से कुछ करते हैं, तो लोअर जोन्स को हम प्रैक्टिकल जोन्स या फिजिकल जोन्स कंसीडर करते हैं। एंड जो मिडिल जोन होता है जहां पर हमारा हार्ट होता है ना, मिडिल जोन ऑफ द बॉडी में हमारा हार्ट एंड द स्टमक जो मेजर चीजें होती हैं, वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हम खाने के लिए पार्टीज करते हैं जैसे, तो सोशल होते हैं। पार्टीज होती है तो सोशल होते हैं, या हम इमोशनली किसी से कनेक्ट होते हैं थ्रू आवर हार्ट, है ना। तो जो मिडिल जोन होता है उससे हम कनेक्ट करते हैं एक पर्सन कितना इमोशनल है, कितना सोशल है, किस तरीके से लोगों से बिहेव करता है, उसका बिहेवियर क्या है। तो ये चीजें हम मिडिल जोन से करते हैं। तो इसमें बहुत माइन्यूट चीजें और भी आती हैं। तो पर्टिकुलर लेटर्स की क्या मिस्टेक हो सकती है, ये तो एनालिसिस के बाद या क्लासेस के बाद ही पता चल पाएगा। ओके ओके, ठीक है। तो इसमें जो एक मैंने सुना था कहीं कि मतलब थॉट्स कैसे हैं ये ऊपर, बीच में जो होता है वो कम्युनिकेशन होता है, एंड नीचे जो होता है मतलब लोअर पार्ट में एग्जीक्यूशन होता है। तो राइट। क्या ऐसा भी होता है या मतलब व्हाट इज योर थॉट्स? डेफिनेटली ऐसा ही है, क्योंकि हमारे एम्बिशंस, हमारी गोल्स, जो भी चीज है, हम दिमाग से जितने काम करते हैं वो हमारा अपर जोन में आ गया। जो मिडिल जोन में है, आपने कहा कि हम कितना कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन माने बीइंग सोशल, हम दूसरे या के साथ कैसे हैं, दैट इज बीइंग सोशल। में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, हम रिलेशनशिप में कैसे हैं, हम डीलिंग कैसी करते हैं, हमारा कम्युनिकेशन कैसा है, हमारी मार्केटिंग स्किल्स कैसी हैं, ये सारी चीजें मिडिल जोन से आ जाती हैं। और फिजिकल बॉडी जहां तक इन्वॉल्व नहीं होगी, किसी भी थॉट का एग्जीक्यूशन होना इम्पॉसिबल है। तो लोअर जोन से डेफिनेटली फिजिकल जहां बॉडी आती है, कंसीडर होती है, वहां पर एग्जीक्यूशन आ जाता है ऑफ एनी थॉट। तो इसमें मतलब जैसे मेरे आपसे पहले भी बात हो रही थी कि ग्राफोलॉजी इज ऑल्सो यूज्ड इन फोरेंसिक्स। तो ये फोरेंसिक्स में कैसे और कितना इस्तेमाल होता है, और पर्सनालिटी वगैरह कैसे इसमें आएगी? देखिए, सबसे पहले तो पर्सनालिटी पर हम कंसीडर करते हैं कि पर्सनालिटी कैसे होगी। हम एक लेटर को, पर्टिकुलर एक एक लेटर को, उसके एक एक कर्व को, एक एक ग्राफ को हम एज अ पर्सन डील करते हैं, एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं। तो वो पर्सन, क्या वो इंटेलेक्चुअल है या नहीं है, क्या वो सोशल है या नहीं, फिजिकली एग्जीक्यूट करने में बिलीव करता है या आलसी है, अपने थॉट्स को, तो ख्वाब तो बहुत ऊंचे हैं लेकिन एग्जीक्यूशन इज नील, तो वो कहीं नहीं पहुंचेगा। ऐसे हम पर्सनालिटी एनालिसिस करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोगों में बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, है ना, साइकोलॉजिकल बहुत सारे इश्यूज होते हैं। उनको हम कनेक्ट करते हैं थ्रू दिस हैंडराइटिंग, कि उनकी हैंडराइटिंग कहाँ है, कहाँ ग्लिच आ रहा है, और किसको ठीक करके क्या चीज ठीक हो सकती है, राइट। अब जी आते हैं फोरेंसिक्स में इसका क्या यूज है। सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि हमारे दो लोगों के, मतलब पूरी दुनिया में किन्हीं भी दो लोगों के फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते, तो हैंडराइटिंग भी सेम नहीं होती। जैसा आप सोच रहे हैं मानव जी, मैं भी वैसा सोचूं ये जरूरी नहीं है, जी। हम नहीं सोच सकते सेम तरीके से।
इवन हम अपनी फैमिली मेंबर्स के तरीके से नहीं सोच सकते, अपने लाइफ पार्टनर के तरीके से नहीं सोच सकते, और हमारे बच्चे हमारी तरीके से नहीं सोच सकते। तो दो लोगों के थॉट प्रोसेस एक से नहीं होते। इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हैंडराइटिंग में आता है। जैसे हम होते हैं वो हमारी हैंडराइटिंग में रिफ्लेक्ट होता है, और जब वो रिफ्लेक्ट होता है तो ये फॉरेंसिक्स में बहुत काम आता है कि कौन व्यक्ति क्रिमिनल हो सकता है या नहीं। कई बार सुसाइड नोट्स फाउंड होते हैं। हम्म, बहुत सारी मिसहैपनिंग्स हो जाती हैं, उसमें सुसाइड नोट फाउंड होते हैं। वो एक्चुअल सुसाइड नोट है या नहीं, उसी पर्सन का लिखा हुआ है या नहीं, और सुसाइड के लिए ही लिखा है या नहीं। जैसा आपको हम्म, याद होगा बाजीगर फिल्म में कि उसको मिसलीड कर कर लिखवाया गया था एक राइट, सुसाइड नोट। राइट, राइट, यू राइट। मस्ट हैव रिमेम्बर दैट। हम्म, तो अगर वो ऐसे ही फन के वे में लिखा गया होगा तो उसकी हैंडराइटिंग दूसरी होगी, या उसमें कुछ एक टॉपिक्स होंगे, जो पॉइंट्स होंगे जो हमें कंसीडर करने हैं। और जब एक व्यक्ति उस थॉट, उस जोन में होगा, मेंटल एरा में होगा कि वो सुसाइड करने वाला है, तो उसमें कुछ पर्टिकुलर्स ऐसे होंगे जो दिखाई देते हैं कि वो सुसाइड करने वाला है। तो ये बहुत बड़ा ग्लिच था बाजीगर हाँ, मूवी हाँ। का, विच आई रियलाइज्ड। नहीं, पिक्चरों में तो वैसे भी हर चीज को जितना शैलो तरीके से दिखाया जा सकता है वो उतना ही, मतलब इवन राइट। अगर आप देखेंगे तो वो ज्योतिषों को भी इतना गलत तरीके से, या ज्योतिष को इतना गलत तरीके से यूज करते हैं हर पिक्चर में। तो वो भी एक बहुत देखिए मतलब। हम लोग हाँ। सॉफ्ट टारगेट हैं, हम लोग बहुत सॉफ्ट टारगेट हैं लोगों का। जिसके बारे में नहीं पता होता हम उसकी बराबरी तो कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं ले सकते हैं। हम्म, तो हम उसकी टांग खिंचाई करके उसको नीचे लाने की, अपने लेवल पर लाने की कोशिश करते हैं। तो हम्म, जब कोई आपको नीचे लाने की या आपके किसी ज्ञान को नीचे लाने की कोशिश करे, तो आप समझ जाएं कि ये ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है, इसको रास्ते की जरूरत है, फिर दिशा दिखाओ। ट्रू, 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 ट्रू। एक मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज और लगती है कि जैसे ये इतना ज्यादा यूज होता है ग्राफोलॉजी, तो ग्राफोलॉजी एंड हैंडराइटिंग एनालिसिस अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कंपनी ओनर्स के लिए बात करें, तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। डेफिनेटली कंपनी ओनर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आजकल बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैंड रिटन एप्लीकेशन इसी पर्पज से मंगवाती हैं कि उनका हैंड राइटिंग एनालिसिस करवाया जा सके कि इस पर्सन ने सपोज एचआर में एमबीए कर रखा है, तो क्या ये एचआर के लायक है या नहीं है। राइट। ये आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, बट क्या इसका इंटरेस्ट आईटी में है या मूवीज में जाना चाह रहा है। हम्म, तो वो जोन कहाँ है जहां पर आपका पैशन होगा, आप वहां पर अपना 100% देंगे। जहां पर आपका बाउंडेशन होगी ना, आपको करना ही है, तो बस आप करके ही निकल जाएंगे, आप 100% नहीं दे पाएंगे। हम्म, तो वो बहुत मैटर करता है। आजकल बहुत सारी कंपनीज हैंड राइटिंग एनालिसिस करवाने के बाद ही अपने एम्प्लॉयज को प्लेसमेंट देते हैं। हम्म। तो इसमें एक और चीज जो मुझे लगती है कि कहीं ना कहीं मेंटल पैटर्न्स भी दिखाई देते होंगे, क्योंकि जैसा आप लिखते हैं, और कई बार आप जैसे कहते हैं ना कि बार 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 लिखो तो आपकी हैंडराइटिंग सुधर जाएगी। तो सुधरी हुई हैंडराइटिंग अच्छी, क्योंकि जैसे मतलब मुझे बस वैसे याद है कि गांधी जी जो थे उनकी हम्म। हैंडराइटिंग बहुत खराब, एंड वो फेमस है कि गांधी जी ने लिखा है तो कोई पढ़ नहीं सकता, लेकिन ही वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी। और स्कूल में हमें बताया जाता है कि नहीं बेटा, अच्छे से लिखो, अच्छे शब्द बताओ, ये है वो है। तो सिर्फ अच्छे शब्द बना के लोग तो छोटी मोटी नौकरियां कर रहे हैं। तो मुझे ये इंटरेस्टिंग सवाल लग रहा है कि हाउ इट है। देखिए सबसे पहले तो डेफिनेटली कि आप कैसा सोचते हैं वो आपकी हैंडराइटिंग में रिफ्लेक्ट होता ही है। जी। आपकी सराउंडिंग, आपका व्यवहार, सारी चीज आपकी हैंडराइटिंग में रिफ्लेक्ट होती है। दूसरा पॉइंट है, अच्छी या बुरी की कोई कंसीडरेशन नहीं है, कोई फिजिकल डेफिनेशन नहीं है। आपको हो सकता है कुछ और अच्छा लगे, मुझे हो सकता है कुछ और अच्छा लगे। तो अच्छा क्या है, जो सिमेट्री में हो, जो हार्मनी में हो, जो हार्मोनियस लगे, हम्म, और बिल्कुल पढ़ने में साफ हो, देखने में साफ हो, वो चीज अच्छी है। और जो कहीं ग्लिच है, जहां कहीं धूल पड़ी है, गंदगी पड़ी है, वो नहीं अच्छी है। जो हम्म, सिमेट्री में नहीं है वो चीज अच्छी नहीं है, जो हार्मनी में है वो अच्छी नहीं है। तो आपने जैसा बोला महात्मा गांधी के बारे में, हम्म, एज अ पर्सन हो सकता है, मतलब एज अ पर्सनालिटी वो बहुत, उन्होंने चीजें अचीव करी,
लेकिन लोग उनके एंटी भी बहुत हैं। ऑल्दो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन कुछ और हो सकता है, बट जहां कहीं किसी की तारीफ होती है वहां उसके अगेंस्ट भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो हमें सिक्के के दोनों पहलू देखने पड़ेंगे। जी जी जी। कि वैसे तो और भी लोग हैं, डोनाल्ड ट्रंप, मैंने देखा उनकी सिग्नेचर बड़ी अजीब सी है, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अजीब, सिग्नेचर, यस। राइट। डोनाल्ड ट्रंप की सिग्नेचर की अगर हम बात करते हैं तो ही हैज द इम्पैक्ट इन हिज सिग्नेचर कि जो मैं कहूँ, जो मैं चाहूँ, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, हाँ। ही नोज कि दैट इज रॉन्ग बट ही डिड इट। तो ऐसा बहुत होता है कि वो गलत को भी सही प्रूफ करने में लग जाते हैं, और शायद ये एक उनके डाउनफॉल का रीजन रहा हो। हम्म। और मतलब वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप की हम बात करें, बट ऑल्सो अगर हम बात करें कि एप्पल के जो फाउंडर थे, स्टीव जॉब्स, वो भी काफी हद तक वैसे ही थे कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, मैं जो बता रहा हूँ वही सही है। इवन ही वॉज ऑफ दैट ओपिनियन कि इवन द कंज्यूमर्स डोंट नो एनीथिंग, उन्हें नहीं पता उन्हें क्या चाहिए, आई विल टेल देम कि उन्हें क्या चाहिए एंड दे विल बाय इट। और ये उन्होंने करके भी दिखाया, मतलब विद एप्पल फोन्स एंड आईपैड, आईपॉड, एवरीथिंग। तो वो उनके इसमें भी ऐसे ही मतलब है, अगर आपने इतना देखी हो। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस उनको होगा, और इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए क्योंकि अब से 50 साल पहले हम लोगों को नहीं पता था, मतलब हमारी पिछली जनरेशन को नहीं पता था कि टूथपेस्ट हमारे लिए कितना जरूरी है। हम हम्म। लोग दातुन में खुश थे, नीम के दातुन में बहुत खुश थे, बबूल की दातुन में बहुत खुश थे। हम्म। आज ये अलग मैटर है कि हम फिर से वहीं पर रिटर्न हो रहे हैं, चाहे रेमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहे हैं या पर्सनल हाइजीन के लिए हो रहे हैं, लेकिन हमें बताया गया कि आपके लिए ये जरूरी है, आप ये करिए, और हमने वो किया। तो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, और इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी भी पर्सन में कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, क्योंकि मुझसे ज्यादा ज्ञानी अभी तक मुझे मिला नहीं है। जिस दिन मिल जाएगा उस दिन मैं मानू। जी जी। अच्छा, कुछ फैक्टर्स भी होते हैं इसमें, तो फैक्टर्स के बारे में अगर आप बताएंगे कौन से फैक्टर्स। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द हैंडराइटिंग, बेसिकली आप इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो मैं क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर होते हैं हैंडराइटिंग एनालिसिस के समय। जैसे कोई पर्सन लिख रहा है तो उसका स्लैंट कितने डिग्री पर है, स्लैंट माने झुकाव कितने डिग्री पर है, उसके हम्म। लेटर्स का झुकाव आगे की तरफ है, पीछे की तरफ है, स्ट्रेट है, और आगे कितना डिग्री है, पीछे कितना डिग्री है। हम्म। क्या हर लेटर का वैसे है या डिफरेंट लेटर्स का वैसे है, मतलब किसी पर्टिकुलर लेटर का है या सारे लेटर्स की फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर मार्जिन पर है। तो जैसे एक फैक्टर ये होगा। एक हो गया साइज का, आप कितना बड़ा लिखते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं तो हम सिंगल लाइन नोटबुक या A4 शीट पर लिखते हैं। तो मैटर ये करता है कि किस साइज के लेटर्स फॉर्म करते हैं, और क्या कोई पर्टिकुलर लेटर ही उस साइज का है या सारे लेटर्स का साइज क्या है, साइज कितना वैरी करता है, मतलब वेरिएशन कितना है साइजेस में, पर्टिकुलर हम्म। लेटर में भी और बाकी के उसमें भी। प्रेशर हो गया, स्पेसिंग हो गई, मार्जिन हो गए, लेजिटिबिलिटी हो गई, फ्लो ऑफ एनर्जी हो गया, लूप्स हो गए, एंगल्स हो गए, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर एक एक चीज को हम कनेक्ट करेंगे तो दैट विल बी अ टाइम टेकिंग ट्रू प्रोसेस। ट्रू ट्रू ट्रू। तो एक मैं सिग्नेचर पे ही थोड़ा सा और करूंगा, क्योंकि जैसे सिग्नेचर में भी कुछ चीजें होती हैं। एक तो डॉट्स होते हैं, जी, डॉट्स हैं, तो ये डॉट्स, लाइंस, इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं, डॉट्स, लाइंस देखिए जैसे। डॉट्स और लाइंस। हाँ हाँ। बोलिए, आप बोलिए। हाँ, वही अमिताभ बच्चन का मैं एग्जांपल है कि अमिताभ बच्चन के इसमें ना दो डॉट्स करते हैं वो नीचे। अक्षय कुमार का भी ऐसे ही है, ये वर्क के दो डॉट्स करेंगे। तो ये एक मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि दो डॉट्स का एग्जैक्टली क्या मतलब होता है। डॉट्स और स्पेसिंग और जो लाइंस होती हैं इनका सिग्नेचर में बहुत इम्पैक्ट होता है बेसिकली। जी। सिग्नेचर, जैसे सिग्नेचर की सबसे पहले इम्पोर्टेंस के बारे में हम जानते हैं, तो जब हम बैंक में जाते हैं वहीं पर सबसे ज्यादा हमारे सिग्नेचर की वैल्यू होती है। वहाँ केवाईसी फॉर्म भरवाया जाता है, वो हमारी शक्ल नहीं जानते हैं। हम्म। वो बोलते हैं केवाईसी फिल करके लाओ, यानी तुम्हारे जो सिग्नेचर्स अगर मैच कर गए तो तुमको पैसा मिलेगा तुम्हारे अकाउंट से, हम्म। चाहे तुम्हारी शक्ल कोई भी हो। अगर तुम्हारे सिग्नेचर्स नहीं टैली हुए तो यू आर नो मोर दैट पर्सन विच होल्ड्स द अकाउंट।
तो सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। हमें पता है कि हम कहीं भी जाते हैं, आधार कार्ड ये वो सब जगह सिग्नेचर्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिग्नेचर्स है क्या? सिग्नेचर्स हमारी प्रेजेंस है, हम कैसे हैं, हम कहाँ हैं, हमारा प्रेजेंस किसी और के सामने, या हमारी रेप्लिका, हमारी परछाई। अब आपने कहा फुल स्टॉप या स्टॉप जो लगाते हैं, तो अगर 2 या 3 डॉट्स लगाते हैं कुछ लोग, तो वो तो मैं हूं अभी, आई विल कम बैक अगेन, ऐसा वाला टू बी कंटिन्यू सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट देता है। लेकिन जहां कहीं एक डॉट होता है एट द एंड ऑफ द सिग्नेचर, तो वो 2-3 चीजें इंडिकेट करता है। एक तो इट इज फुल, फुल स्टॉप, जहां पर मैं हूं वहां पर और कोई ही नहीं है। और कई बार ये फुल स्टॉप भी दिखाता है कि आपकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है वहां पर। तो डॉट से भी काफी सारी चीजें इंडिकेट होती हैं, दैट मतलब डिपेंड्स की पर्टिकुलरली किस जगह पर, किस पोजीशन पर, किस मार्जिन पर है आपका डॉट कई बार का। जैसे लोग आई पे भी डॉट लगाते सिग्नेचर करते हुए, आई के ऊपर डॉट, जैसे वो नीचे नहीं आ रहा बट ऊपर आ रहा है, राइट, तो उसका भी एक अलग इम्पैक्ट होता होगा, और नीचे जो आ रहे हैं उसके अलग इम्पैक्ट होता राइट। है, राइट। हम जब डॉट्स लगाते हैं आई के, तो हम एक तो डॉट ही पुट कर देते हैं, बिल्कुल डॉट लगा दिया हमने, हाँ। ठीक है। एक बार हम डिजाइनर सर्कल डॉट लगाते हैं, हम सर्कुलर डॉट के अलावा हम डिजाइनर डॉट्स भी लगाते हैं, मतलब केवल एक सर्कल के अलावा और डॉट्स भी लगाते हैं। जैसे जे के ऊपर डॉट लगाना हुआ या आई के ऊपर डॉट लगाना हुआ, वो भी इम्पैक्ट करता है, बता देता है पर्सन की पर्सनालिटी के ऊपर कि क्या ये आर्टिस्टिक है, क्या ये इरिटेटिंग है, क्या ये टू द पॉइंट बात करता है या बात ही करना पसंद नहीं करता। दूसरा, आई के आई की जो हेड है उससे कितना ऊपर वो डॉट है, वो मार्जिन, वो जो मार्जिन होता है वो कैलकुलेट करता है पर्सन के एम्बिशंस को, कैसे ओके। एम्बिशन, वो आई के लेफ्ट साइड जा रहा है, उसके ऑन द टॉप है, राइट साइड जा रहा है, किस एंगल में जा रहा है, वो भी चीजें बहुत मैटर करती हैं इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस। एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, मतलब एक तो लाइन तो शायद बहुत लोग करते हैं इंडिया में, कुछ लोग कट भी कर देते हैं, मतलब अपना ही नाम लिखा और वहीं कट कर दिया। या कोई जैसे कई बार ना के की आती है, तो कई लोग के लिए ना एक लाइन ऐसे खूब बड़ी सी इधर खींच देंगे, एक लाइन बहुत बड़ी इधर खींच देंगे, उनका नाम भी वहीं कहीं आ जाता है। इवन रणबीर कपूर के इसमें पता नहीं आपने उनके सिग्नेचर देखे हैं कि नहीं, उनका भी कुछ ऐसा ही है कि आर ऊपर है, के नीचे है, और उसी में कुछ उन्होंने रणबीर ऊपर और कपूर नीचे लिखा हुआ। तो वो भी ऐसे ही कुछ है, कट कट वाला जो एक सीन है, इट इज जस्ट द सेम। तो ये कट देखिए वाला क्या ऐसे होता कट करने का मतलब, जब आपने कोई स्पाइन, एक लाइन सीधी ड्रॉ करी, दैट इज योर स्पाइन। आपने अपनी स्पाइन को कट कर दिया, अपनी प्रेजेंस को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने कट कर दिया, है? तो वो आपकी ग्रोथ को बिल्कुल स्टॉप कर देगा। आपको या तो किसी पे डिपेंडेंट लाइक पैरासाइट बना देगा, विदाउट स्पाइन तो पैरासाइट और इंसेक्ट्स होते हैं, है ना। हम्म। तो आपकी स्पाइन बहुत कमजोर हो जाएगी, तो आपका डेफिनेटली मेंटल लेवल भी बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं हो पाएगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, लेकिन हाँ, अपने सिग्नेचर्स को कट करना नहीं चाहिए, दैट स्टॉप द ग्रोथ। ये एक्चुअली बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, मतलब अपनी स्पाइन को ही कट कर रहे हैं, मतलब बाप रे बाप। और आजकल तो ऐसे बहुत ज्यादा लोग हैं ना कि जैसे दे डू नॉट रिस्पेक्ट देयर ओन वर्ड्स। मैक्सिमम लोगों पे यही प्रॉब्लम है, सब लोग कभी झूठ बोल देते हैं, कभी जस्ट लाइक दैट कि हाँ 10 मिनट में आ रहे हैं, जबकि वो आते 20 मिनट में भी नहीं, आधे घंटे में भी नहीं है बट बोल देते हैं 10 मिनट में आ रहे हैं तो ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजिकली भी इम्पैक्ट करता होगा, राइट? मतलब वो अपने ग्रह खराब कर रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसे करके। देखिए, जब जब आप कुछ बोलते हैं, जी। है ना, आप किसी पोजीशन पे हैं, तभी आप कमिट करने लायक हैं, तभी कोई आपसे कमिटमेंट मांग रहा है। तो सबसे पहले तो आप उस पोजीशन को डाउन कर रहे हैं, है ना। हम्म। सपोज कोई मेरा फ्रेंड है और उसने मुझे बोला आप कितनी देर में आएंगी, तो मैं बोलूँ कि मैं आधे घंटे में आ रही हूँ। बट अगर मैं आधे घंटे में नहीं पहुंच रही हूँ, तो विद इन हाफ एन आवर मुझे मैसेज कर देना चाहिए कि मैं आधे घंटे में नहीं, मैं 1 घंटे तक आऊंगी, 2 घंटे तक आऊंगी, या ये समय है। अगर हम अपनी पोजीशन, अपनी कही हुई बात आधे घंटे में आ रहे हैं और हम 3 दिन तक भी नहीं पहुंचे या 2 घंटे तक भी नहीं पहुंचे, तो हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं है। जब हमने अपनी बात की, कही हुई बात की वैल्यू नहीं करी, तो सामने वाला वैल्यू क्यों करेगा।
तो सबसे पहले तो हमारा जुपिटर खराब हुआ, क्योंकि हम्म, सरस्वती माता का वास है जिवा पर। हम्म, तो हमने उनको रुष्ट कर दिया, झूठ बोलकर, गलत बोलकर, है ना। और तो जुपिटर तो हमारा खराब होता ही है, लेकिन हाँ, राहु का वास जरूर सिर पर हो जाता है जब हम कंफर्म नहीं करते कि हम लेट हो रहे हैं। तो अपनी कही हुई बातों को बिल्कुल नहीं डिनाई करना चाहिए, नहीं कट करना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। एक चीज मुझे थोड़ा सा लगता है कि जैसे शेप्स जो होते हैं, मतलब नंबर्स हम लिखते हैं, हिंदी में नंबर लिखते हैं तो एक अलग चीज बनाते हैं, जैसे छह अलग टाइप से बनेगा, तीन अलग हम्म। बनता है। तीन तो चलो ऑलमोस्ट वैसे ही है, बट सात वगैरह तो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, इंग्लिश का सेवन और हिंदी का सात। तो ये कितना डिफरेंस करता है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं लिपियों से ही है, कि देवनागरी लिपि लिखे या इंग्लिश वाला हैंड राइटिंग लिखे। बिल्कुल। देखिए, ग्राफोलॉजी हम हर लैंग्वेज की कर सकते हैं, जो बहुत फाउंड, मतलब इजीली फाउंड बुक्स हैं, वो केवल इंग्लिश को ही कंसीडर करते हैं। अभी मेरी रिसेंट बुक आने वाली है ग्राफोलॉजी पर ही है। तो ग्रेट। उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ही ग्राफोलॉजी का क्या पैटर्न होना चाहिए, मतलब वो बेसिकली एंगल्स को रीड करने के पैटर्न को बताएगा, ना कि पर्टिकुलर लेटर के पैटर्न को। तो हम जो भी लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, उसका एग्जैक्ट फॉर्म क्या है और हम लिखते कैसे हैं, ये इन दो चीजों पर वैरी करेगा। तो हिंदी का एक लिखना, तो एक सर्कल होता है, और आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं है, मुझे लगता है कि हम्म। इस विषय में क्या ही बताया जाए, हमारी एज के लोग शायद जान पाएंगे। तो ऊपर एक सर्कल और नीचे एक डंडा, एक होता है, हम लोग जैसे न्यूमरोलॉजी में जानते हैं कि एक नंबर डिनोट करता है सन को। जी। सन हमेशा अकेला चलता है, सन को नहीं आप मेरे साथ हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, मुझे अपने टाइम पे निकलना है, अपने टाइम टाइम पे डूबना है। आप मेरे पास हो, आप मेरे चक्कर लगा रहे हो लाइक मरकरी, दैट इज ग्रेट। आप सैटर्न की तरह मुझसे बहुत दूर हो तो भी ठीक है, इट्स ओके। हम्म। सब चीज ठीक है। आप जितना सन के पास जाओगे, जितना सन से रीच करोगे, उतना ही फास्ट मूविंग हो जाओगे, उतना ही आपकी ग्रोथ ज्यादा होगी, जैसे मरकरी की। हम्म। और जितना आप स्लो चलोगे, जितना दूर जाओगे, उतना ही आपकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, लाइक सैटर्न। तो राइट। नंबर एक होता है हमारा सन बेसिकली। तो हम्म। जैसे नंबर एक की फॉर्मेशन होती है, अगर हम ग्राफोलॉजी के पैटर्न पर बात करें, तो नंबर एक अगर वन लिखते हैं तो एंगल आता है, ड्रॉ होता है, नीचे स्टैंडिंग लाइन एंड देन एक बेस लाइन। बेस राइट। लाइन डिनोट करती है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, बिना बेस के वो व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, यानी उसके पास चाहे ज्ञान है, चाहे पावर है, चाहे पैसा है, लेकिन जो है वो सॉलिड है, और राइट। उसको पता है कि मेरे पास ये बेस है, उसके बाद ही मैं खड़ा हूँ। और उसके लिए बहुत जो एंगल है वो ये शो करता है कि फोकस्ड है टू मेंटेन दैट ब्रेन, हम्म। वो बहुत फोकस्ड है उस बेस को मेंटेन करने के लिए। तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, क्योंकि हेड उसका डाउन है। हम्म। अगर एंगल की बात करते हैं, लुकिंग ऑन द फीट, अपने पैरों को देख रहा है, यानी धरती से दूर नहीं है, अपनी जड़ों से दूर नहीं है, उसको पता है मुझे कहाँ तक ग्रोथ करनी है, कितनी ग्रोथ करनी है। लेकिन वो सेल्फ सेंटर्ड है, वो किसी और को साथ लेकर चलने में विश्वास नहीं करता। उसे पता है अगर मेरा बेस क्लियर रहेगा तो ही मैं सरवाइव कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं। और ही रीचेज ऑन द टॉप। तो चार और सात के बारे में बताएं, क्योंकि चार एकदम अलग होता है हिंदी में, और हमारे यहाँ मतलब इंग्लिश इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। सेवन का भी वैसे ही है, क्योंकि सेवन एंड फोर दोनों में कर्व्स आ जाते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में एंगल्स आते हैं। तो ये डिफरेंस मतलब हिंदी में सात और चार अलग हो जाते हैं, या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है और उधर क्या कैरेक्टरिस्टिक आता है? देखिए, चार नंबर हमेशा ये शो करता है कि आप, जो इंग्लिश का है हम्म। ब्रेन होता है, जैसे चार नंबर हम डिनोट करते हैं राहु से, है राइट। ना। तो राहु इज अ ब्रेन, केवल हम्म। हेड है, वो राइट। ही हैज नो बॉडी। उसका सिर्फ दिमाग चलता है, वो दिमाग से सारी चीजें अचीव कर सकता है और सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर सकता है, दैट डिपेंड्स की चीजें कैसी हैं या राहु कैसा है, फोन नंबर आपके लिए क्या दे रहा है। अब अगर इंग्लिश का या हम रोमन डिजिट फोर को देखते हैं, तो रोमन डिजिट में एक चेयर पे बैठा हुआ पर्सन डिनोट होता है, पीछे बैक, हम्म। सिटिंग, देन डाउन। तो चेयर पे बैठा हुआ पर्सन वो डिनोट होता है, यानी जो राहु है वो बैठा हुआ रहेगा,
कहीं फिजिकल मूवमेंट कम होगा लेकिन ब्रेन का मूवमेंट बहुत ज्यादा शो करता है, अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करता है। और बैठकर जैसे एक व्यक्ति एक पैर ऊपर करके बैठता है, एक पैर हम्म। के ऊपर दूसरा पैर रख के, जैसे हमने बहुत सारे बड़े महापुरुषों के फोटोग्राफ्स में भी देखा हुआ है। जी तो जी वो जी। उस तरीके का पर्सन होता है कि बस मैं बैठा रहूं और मेरे दिमाग से सारी दुनिया चलती रहे। हम्म 4 नंबर वाला ऐसा पर्सन होता है। अब अगर हिंदी में इसी फॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसका सारा फोकस ऐसे 4 बनता है जो ऊपर से 8, मतलब इंग्लिश का 8 होता है लेकिन ऊपर हम्म से नहीं मैच करता। हम्म यानी नीचे सर्कल है लेकिन ऊपर से वाइड है, यानी बहुत कुछ उसके दिमाग में है और अभी भी वो ज्ञान को ले रहा है। जिसका 4 नंबर बहुत स्ट्रांग होता है वो डेफिनेटली दुनिया भर के ज्ञान को लेने की कोशिश करता है और उसको अपने अंदर समा लेता है। वो वैरी करता है कि आपके लिए एस्ट्रोलॉजी में कितना सूट करता है या नहीं, या राहु कैसा है आपका, आपके नेटल हम्म चार्ट में। लेकिन अगर 4 नंबर आप हिंदी में लिखते हैं तो दैट डिपेंड्स कि आपके पास बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है, आप ब्रेन का बहुत यूज करेंगे और उसको अपने अंदर संभालेंगे, समझा लेंगे। लेकिन 4 नंबर वालों की एक क्वालिटी होती है कि वो देना नहीं चाहते, जो ज्ञान उनके पास है वो देंगे नहीं। हम्म। चाहे ये 4 नंबर की बात कर लीजिए या कर्क लग्न की बात कर लीजिए, ये दोनों जगह सेम तरीके से अप्लाई होगा। अच्छा अच्छा, सही। नहीं, मतलब कर्क लगना मेरा भी है। हाँ, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर का या अक्ल साइंटिस्ट का या तो कर्क लगन या कर्क राशि होती है। ओके, चलो ठीक है। इसके अलावा मुझे ये पूछना था कि ग्राफ जो है उसमें नंबर्स को भी आप डालते हैं, मतलब उसमें भी कुछ ग्राफ का ही होता है, ग्राफ ऑफ हाँ नंबर्स? बिल्कुल, हम जो भी चीज लिखते हैं हाथ से ओके। उसमें क्या उसकी एक्चुअल फॉर्म है और क्या आपने लिखा है, कि बीच का जो डिफरेंस होता है वो ग्राफ से हम कंसीडर करके, ग्राफ से एनालाइज करके, माइन्यूटली एनालाइज करके देखते हैं कि कितना वेरिएशन है और क्यों वेरिएशन है। इस वेरिएशन से क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनेगी, नेगेटिव पर्सनैलिटी बनेगी, क्या बनेगा, और उसको हम रेक्टिफाई करते हैं इफ नीडेड। ओके, तो ऐसा तो मैम ग्राफ की काफी हद तक वो जो ड्राइंग का बता रहे थे, ड्राइंग के बारे में थोड़ा सा और बताएंगे कि मतलब बाकी तो ठीक है बट देर आर सम आर्टिस्ट, कुछ लोग ड्राइंग एज अ प्रोफेशन करते हैं, जैसे फाइन आर्ट्स में कई लोग ग्रेजुएशन करते हैं। देर आर ग्राफिक डिजाइनर्स ऑल्सो, कि जो ग्राफिक डिजाइन अब भले ही वो हाथ से कुछ नहीं बना रहे बट वो कैनवा पे, एडोबी पे, ऐसे किसी सॉफ्टवेयर पे कुछ बना रहे, तो क्या वो भी इम्पैक्ट करता है या सिर्फ हम जो हाथ से बनाएंगे वही इम्पैक्ट करें? सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं। इवन अभी मैं आपको बताती हूँ मानस जी, आपके पास, सबके पास आजकल फोन है, फोन बहुत ही कॉमन हमारा डिवाइस है जो सबके पास है आजकल, ठीक है। और उसमें एक वो लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन का फीचर होता है कि जैसे ही पैटर्न आपने ऑन करा, पैटर्न। हाँ। राइट, वो कौन सा, नहीं वो तो लॉक आपने करा, वो किस पैटर्न पे करा दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके। आपकी स्क्रीन पर क्या है ना, आपकी स्क्रीन पर क्या चीज विजिबल हो रही है, ये आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, आपके प्लैनेट्स और आपकी पर्सनालिटी को बहुत 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 ज्यादा बता देता है। अगर आप किसी के बारे में कुछ ही नहीं जानते तो आप ये उसका फोन देख के, मतलब जैसे हम साइड में बैठे हैं तो किसी ने अपना फोन ऑन करा, हम जान जाएंगे कि वो पर्सन कैसा होगा, उसकी चॉइसेस कैसी होंगी, है ना, ओके। या किस जोन में है, उसके कौन से प्लैनेट कैसे होंगे, ये बहुत कुछ पता चल जाता है। और फोन का महंगा या सस्ता होना मैटर नहीं करता, वो फोन की स्क्रीन मैटर करती है कि उस स्क्रीन पे क्या पिक्चर आपने लगा रखी है। हम्म। अब कई लोग तो जैसे मतलब अगर मैं अपने में देखूं तो मेरे इस पे ये है, आपका मतलब दिस। जुपिटर, हाँ जी हाँ जी, सॉरी, देख रहे हो? हाँ हाँ मुझे दिख रहा है जी। तो मैंने तो ये लगा रखा है, अब ये इसलिए लगा रखा है क्योंकि वो मेरा एंशियंट विजडम सोसाइटी करके, आई एम द फाउंडर ऑफ दैट। तो उस पर मैं पढ़ाता हूँ लोगों को, आई कोच ग्रेट, पीपल ऑन टैरो, न्यूमरोलॉजी वगैरह। तो ग्रेट। इसीलिए मैंने वो लगा रखा है अब, बिकॉज कि वो मेरे मतलब मेरा अपना ब्रांड है तो मैंने जानबूझ के लगा रखा है वो। देखिए, अपने ब्रांड के लोगों को लगा लेने के पीछे बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स काम करते हैं क्या। एक तो जितना आप देखेंगे आप उससे उतना ज्यादा कनेक्ट होंगे, राइट। ठीक है। जितना आप देखेंगे आप उसकी ग्रोथ के बारे में ज्यादा सोचेंगे,
आपके दिमाग में वो चीज उतनी ही ज्यादा बार चलेगी। अब इसमें भी आपने यही लोगो क्यों लिया जिसमें ज्योमेट्रिकल डिजाइन था, जो कहीं ना कहीं हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को इंडिकेट करता है, और बीच में गणेश जी, मैंने खुद यानी से ये बनाया है। बुद्धि। राइट। बैकग्राउंड में कलर सम हाउ जो मुझे दिखा वो ऑरेंज और येलो का कॉम्बिनेशन है। या राइट। तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो भी आपको लगता है कि बस मैं चमक जाऊं सूर्य की तरह, है ना। सन के बहुत क्लोज कलर्स हैं, रेड और यस यस येलो। यस। दूसरा जो गणेश जी है वहां पर आपने बुद्धि का भी भरपूर इस्तेमाल करा है कि ये लोगो ऐसा कैसे। एंगल्स जितने ज्यादा होंगे किसी चीज में वो बहुत ज्यादा फोकस्ड होगा। आप फोकस राइट। हैं, आपको पता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना। अब इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप, और सम हाउ इट इज रिलेटेड टू द रिलीजन एज वेल। ये कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी और रिलीजन से भी कनेक्टेड है, यानी आप अपने बेस जी से भी जुड़े हुए हैं। जी जी जी। मैंने आपको वैसे भेज दिया सो दैट यू ग्रेट, आई कैन हैव अ एप्रिशिएट। क्लोजर लुक, क्योंकि यहाँ पे तो पता नहीं कैसा दिखेगा। जी। बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैं अब एक और मैं इस चीज के बारे में पूछना चाहता था, बट मुझे पता नहीं था कि वेदर यू कैन से समथिंग हम्म, ऑन दैट। बिकॉज क्या होता है लोगोस, ये एक ऐसा है ना हम्म, कि हर एक बिजनेस के लिए एक लोगो जरूरी होता है। बिकॉज जी। दैट इज हाउ, दैट इज द सिग्नेचर एक तरह से। दैट इज द बिल्कुल। सिग्नेचर, है ना। कंपनी का सिग्नेचर लोगो है, हमारा लोगो है। सिग्नेचर हमारा सिग्नेचर है। दैट इज जी। थिंग। तो हमारा लोगो है, ये कंपनी का लोगो है। एंड कहीं ना कहीं हमारा सारा मतलब कंपनी का भी अगर कोई थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस आपको उस लोगो में दिखाई दे। प्लस आजकल तो यहाँ तक बोल रहे हैं लोग कि जिस तरह का लोगो होगा, इफ यू डिजाइन द लोगो राइट, द कंपनी इज गोइंग टू मतलब गोइंग टू गेट ग्रोथ। और अगर वो लोगो का डिजाइन अच्छा नहीं है या कहीं ना कहीं देयर इज सम काइंड ऑफ मिसमैच, तो वो कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस एंड हाउ वी मतलब डू दीज थिंग्स लाइक जो आपने बताया कि अपर वाला एक कम्युनिकेशन है, बीच वाला सॉरी अपर वाला एक थॉट प्रोसेस है, आइडियाज एंड थिंग्स लाइक दैट, गोल्स ड्रीम्स एंड बीच वाला कम्युनिकेशन, नीचे वाला एग्जीक्यूशन। द सेम थिंग गोज फॉर अ लोगो। ये बिल्कुल हर चीज के फॉर्मेशन पे ये एक पर्सन की जो हमने शुरू में ड्राइंग देखी थी वो बिल्कुल 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 रिफ्लेक्ट होती है हर तरह की चीज में। वेदर इट इज अ ड्राइंग, वेदर इट इज अ राइटिंग, वेदर इट इज लोगो और समथिंग एल्स। ओके। ठीक है। अब रही बात कि क्या लोगो कैसा होना चाहिए। अब अगर सपोज कोई पिज्जा वाला लोगो है तो उसमें कहीं ना कहीं जैसे हमने देखा है डोमिनोज में वो मार्क्स बने होते हैं, वो जीरो सर्कल, वो कौन सा है, वो वो डोमिनोज बने मार्क, होते हैं, वो मार्क्स डोमिनोज बने, वो राइट बना राइट राइट होता है। ठीक है। राइट। अब हम पिज्जा के लोगो को या पिज्जा की पिक्चर को हम चाउमीन में तो नहीं डिनोट कर सकते, नूडल्स में तो नहीं डिनोट कर सकते। तो राइट जो राइट आपकी कंपनी का लोगो होगा वो बहुत कुछ आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएगा सबसे पहले। राइट। आपका, यानी जो ओनर ऑफ द कंपनी है उसका क्या फोकस रहेगा वो लोगो डिजाइन करने में दिखाई दे जाएगा। क्योंकि जब कभी कोई लोगो डिजाइन करता है तो कंपनी के ओनर का या फाउंडर का जरूर ओपिनियन लिया जाता है, सर या मैम ये ठीक है कि नहीं। तो अगर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी होगी तो एक छोटा कोई भी पिक्चर नीचे, बीच में गैप, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर होगा अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड कुछ है तो। अगर स्पिरिचुअल बिजनेस है और उसमें गैप के बाद ऊपर कुछ नहीं है तो वो केवल फिजिकल ग्रोथ पर फोकस है, अर्निंग द मनी पर फोकस है, नॉट फोकस ऑन द फिजिकल और ये स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये लोगों से बहुत जल्दी पता चल जाता है कि किसका लोगो कैसा है। राइट। इवन मतलब जो मैंने एक मैं कई सारी मास्टर क्लासेस भी जाते रहता हूँ, तो आई गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज कि कैसे चल रहे हैं। तो लोग जैसे दिखाते थे स्विगी, यू मस्ट हैव सीन स्विगी का वो जो ऐसा एस का ऐसा एक पूरा एंगल है नीचे। सो हम्म, कहते हैं कि स्विगी का ये जो एंगल है, ये एंगल क्यों है? बिकॉज दे डू नॉट वांट टू, मतलब उनको फटाफट उनको चाहिए कि एग्जीक्यूशन फास्ट हो, और उनको अपने कस्टमर के साथ ज्यादा टाइम बिताना नहीं, मतलब फटाफट डिलीवरी किया हो गया खत्म। देयर दे वांट टू स्टॉप द रिलेशन सो दैट नेक्स्ट ऑर्डर है, फटाफट नेक्स्ट ऑर्डर है, फटाफट नेक्स्ट ऑर्डर। कई लोगों को काम धीरे धीरे करना होता है, तो
उनका फैला होगा, नीचे से वो कर्व। फैले हुए होंगे, कर्व होगा या स्क्वेरिश टाइप का होगा। तो ये कितना काम करता है, बिकॉज बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। आजकल कई लोग बस क्या है कि कहीं कहीं सिखाया जा रहा है, तो कुछ लोग ना अपने लोगों में वही चीजें लेके आ जा रहे हैं कि हाँ एक एरो मार्क होना चाहिए, एरो होगा, जैसे मैनकाइंड फार्मा में आपने देखा होगा। मैनकाइंड फार्मा में एक वो एरो है जो, तो मैनकाइंड फार्मा बहुत ही तेज ग्रोथ किया है, मतलब इन देयर बिजनेस दे हैव ग्रोन वेरी फास्ट। तो फिर वो एरो को सब लोग कहते हैं कि नहीं, एरो रहेगा तो आप ग्रो फास्ट करेंगे। तो एवरीबडी इज नाउ पुटिंग द एरो। तो ये कहाँ तक सही है कि बस उनका देखा इनका देखा अपने लोगों में लगा लिया? देखिए, इंस्पिरेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है। आप जिससे इंस्पायर होते हैं उसमें पर्टिकुलरली आप कौन सा पॉइंट लेकर इंस्पायर हुए हैं। आपने ये सोचा कि मैनकाइंड के लोगों में एक एरो का मार्क है, हम्म। लेकिन आप इंस्पायर हुए उनकी ग्रोथ से। इतनी कम समय में इतनी अच्छी ग्रोथ, वो भी ऐसी इंटरनेशनल ब्रांड बनकर। हम्म। एक लोकल कंपनी से एक इंटरनेशनल ब्रांड बन जाना इज सच अ ग्रेट और वंडरफुल थिंग। तो आप उस चीज से इंस्पायर हुए और आपको लगा कि ये तो बिल्कुल तीर की तरह काम करेगा। एरो लगा लेंगे तो तीर जैसे हम भी कहीं पहुंचेंगे। लेकिन आपकी वो सोच भी तो होनी चाहिए। ऑल्दो लोगो में वो सोच दिखाई दे रही है, बट हम्म। यू हैव कॉपीड द लोगो बट नॉट द वर्किंग स्टाइल, वर्किंग प्रोसेस। आपने कुछ नहीं कॉपी करा, तो वो कितना काम करेगा ये यू बेटर नो। या और ये मतलब यही मैं आंसर सुनना चाहता था और लोगों को सुनाना चाहता था, बिकॉज पीपल आर जस्ट कॉपी पेस्टिंग थिंग्स एंड दैट इज नॉट हाउ थिंग्स विल वर्क एट द एंड ऑफ द डे। डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए कि इस लोगों से ऐसा होता है, इस चीज से ऐसा होता है। बट मैंने क्या बोला कि आपके जो फाउंडर होंगे उनके ओपिनियन जरूर लिए जाते हैं। हम्म। उन्हीं का थॉट प्रोसेस रिफ्लेक्ट करता है कंपनी की वर्किंग पर, बिजनेस की वर्किंग पर। जैसे हम लोग स्पिरिचुअल पर्सन है, हमारी कंपनी जो है वो स्पिरिचुअल चीजें दिखाती है। सिखाते हम बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन हम स्पिरिचुअली कनेक्ट होकर सिखाते हैं। तो क्या वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वाकई में, या केवल एक मतलब एक मैटर ऑफ अर्निंग है, एक सोर्स ऑफ इनकम है। हम वहां पर किस चीज पर एम्फेसिस करें, हमारे लोगों में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब कभी आप किसी भी कंपनी से जुड़ते हैं, एसोसिएट होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक बार उस कंपनी की सर्विस लेनी है, चाहे वो कंपनी कोई भी हो। स्विगी से एक ही बार ऑर्डर नहीं करेंगे, हम्म। आपको सर्विस अच्छी लगेगी, रिपीटेडली ऑर्डर करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर रिपीटेडली आएगा तो आपका बिजनेस रिपीटेडली ग्रोथ होगा। आप हम्म। कंपनी का वर्किंग स्टाइल क्या है, उसके लोगों में बहुत कुछ रिफ्लेक्ट होता है। हम्म। तो ये मैटर करता ही है डेफिनेटली। और लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कहाँ एंगल्स हैं, कहाँ लूप्स हैं, कहाँ कर्व्स हैं, और इनका क्या रिफ्लेक्शन है। कहाँ हम्म। नेचर के क्लोज है और कहाँ ज्योमेट्रिकल ड्राइंग्स हैं। या राइट राइट। ठीक है मैम। मेरे ख्याल से आज हमने काफी सारी चीजें कर ली। जी। मेरे ख्याल से नेक्स्ट वाले इसमें हम हीलिंग मोडालिटीज और बाकी चीजें, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारी चीजें बात करने की। अगर अरे मैंने मैं तुच्छ आपको, प्राणियों, भोलेनाथ की तुच्छ सी भक्त, उनकी कृपा है, बस ऐसे ही बनी रहे, तो जी, ज्ञान का था सागर है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच कि आप आए, आपने इतने खुले दिल से, और जिसको बोलेंगे कि बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें बताई, सही चीजें बताई, और बहुत ही, क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल जो सटीक चीजें होती है कि हाँ यहाँ यहाँ इतना ही बोलना है, इतना ही बताना है, ये ऐसे ही करना है। तो वो जो एक है ना, ये एक बहुत अच्छी चीज होती है कि ये एक एक्सपर्ट की निशानी होती है कि उनको पता होता है कि कितना कहाँ कैसे। तो हर बार जो आंसर ब्रीफली आता है वो बताता है कि सब पता है और अभी इतना ही देना है। सो दैट इज द थिंग कि वो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि अगर किसी ने अगर आपकी क्लासेस करी तो उनको इससे बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इतनी, 1 घंटे में, हाफ एन आवर में आपने इतनी सारी चीजें बता दी। हाफ एन आवर टू 1 आवर जो मुश्किल से हुआ होगा, तो इतनी सारी चीजें बताइए। तो जब आप क्लासेस करते होंगे तो शायद लोगों को तो ऐसा लगता होगा कि कितना ले लें कितना नहीं, और कैसे, शायद बुक्स भर जाती होंगी उनकी नोट्स ले लेके। तो अगर आप चाहते हैं, अगर कोई, अगर आपका क्लास भी आने वाला है, तो वो भी आप बता सकते हैं, सो दैट इन केस इफ समबडी वांट्स टू ज्वाइन, या अगर क्लासेस के लिए आपको कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकता है, आपकी कोई वेबसाइट हो या कुछ हो, तो वो भी आप बता सकते हैं, सो दैट पीपल कैन रीच आउट टू यू।
एंड वो भी कहीं ना कहीं आपसे जुड़ सके। बिल्कुल, 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 क्योंकि ये ज्ञान का अथाह सागर है, तो मैं चाहूँगी कि बहुत सारे मोती आप सभी के पास पहुँचे। ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया है, तो आप सब भी माध्यम बन सकते हैं, तो इस ज्ञान को प्राप्त करने का ज़रूर लाभ उठाएँ। अगर आप मुझसे ही सीखना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली आप मुझे मेल कर सकते हैं astronehaश्री@gmail.com astronehaश्री@gmail.com पर। बाकी बहुत सारी क्लासेस रन होती हैं, इट डिपेंड्स ऑन द बैचेज़। यस, ठीक है, मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी कहीं ना कहीं डाल दूंगा। एंड बहुत अच्छा लगा, थैंक्स अ लॉट। और मेरे ख्याल से सेम नेक्स्ट हियर। टाइम हम लोग और डिफरेंट डिफरेंट चीजों की बातें कर सकते हैं। वी कैन बिल्कुल। हैव एटलीस्ट 4-5 एपिसोड्स, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ग्रेट। बहुत सारी चीजें हैं। तो एक एक भी हम लोग अगर बीच बीच में लाएंगे ना कि चलो अब इससे बात करते हैं, अब उससे बात करते हैं, तो देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस। तो थैंक्स अ लॉट, ग्रेट। थैंक्स अ लॉट। सेम हियर। माय प्लेजर। थैंक यू सो मच।